आज हम बात करने वाले हैं द नेबर मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। एक आदमी के नेबर में न्यू कपल रहने के लिए आते हैं। वो आदमी रियलाइज करता है इनमें से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब आई जब वो नेबर की वाइफ से ऑब्सेस्ड हो गया। इससे सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आज हम द नेबर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर माइक को देखते हैं। माइक घर में फ्रीलांसर का काम करता है और उसकी वाइफ एक टीचर है। उसने एक दिन खिड़की से देखा तो उसके पास के घर में कुछ नए लोग रहने आए हैं। वो एक कपल था जिनमें वाइफ का नाम था जेना और हस्बैंड का नाम बस स्कॉट। वो उन्हें वेलकम करने के लिए गया। स्कॉट उसे बात करता है और उसके पास जो रेसिंग कार थी वो माइक को अच्छी लगी और स्कॉट कहता है कि वो उसे भी दिलवा सकता है। स्कॉट एक सेल्समैन है तो उसका यही काम था। माइक स्कॉट की वाइफ जेना से भी मिलता है। माइक के यहाँ संडे को बारबेक्यू होने वाला था तो वो उन दोनों को भी इनवाइट करता है। रात में जब उसकी वाइफ घर पर आती है तो वो अपने नए नेबर के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने उन्हें बारबेक्यू के लिए इनवाइट किया है। लेकिन उसकी वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो कहती है कि मुझसे पूछे बिना तुमने इनवाइट नहीं करना चाहिए था। यहाँ हम देख सकते हैं कि आजकल इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। उसकी वाइफ का नाम लीजा होता है। वो आजकल अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट रहती है। इसके बाद हम संडे को बारबेक्यू देखते हैं। यहाँ पर भी स्कॉट माइक के फ्रेंड को कार सेल करने की कोशिश करता है। माइक बारबेक्यू कर रहा था तो जेना उसके पास आती है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। माइक से पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया। जेना कहता है कि 4 महीने हुए, पर हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। जेना ने नोटिस किया कि माइक का गार्डन बहुत सुंदर था। वो चाहती थी कि अपने न्यू हाउस में गार्डन डिवॉल्व करे, तो वो माइक से पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो माइक उसे कहता है कि ऑफ कोर्स। यहाँ पर स्कॉट जेना को अच्छे से ट्रीट नहीं करता और सारा खाना उसी को लेने के लिए कहता है और सारा खाना उसी को लाने के लिए कहता है और उस पर जोर जोर से भी चिल्लाता है। ये बात माइक को अच्छी नहीं लगती। रात में लीजा और माइक स्कॉट के बारे में बात कर रहे थे तो लीजा कहती है कि स्कॉट बहुत ही फनी इंसान है। तो माइक कहता है कि वो फनी नहीं है, बस वो अजीब से किस्से सुनाता रहता है। अब रात में माइक खिड़की के पास काम कर रहा था। वो अपनी खिड़की से जेना और स्कॉट का रूम देख सकता था। वो देखता है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो लीजा के पास बेड पर आता है और उसको इंटीमेट होने के लिए कहता है, मगर लीजा कहती है कि कल मेरा दिन बहुत बिजी है तो मना कर देती है। अगले दिन अपने गार्डन को जब जेना देख रही थी तो माइक बाहर आता है। अब जेना को टेंशन हो रही थी कि वो उसकी गार्डनिंग किस तरह से करेगी। तो माइक कहता है कि तुम स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और वो आकर उसको बहुत सारे टिप्स भी देता है। जेना ने माइक के घर में उसके बेटे की फोटो देखी थी तो वो पूछती है कि वो कहाँ है। तो माइक कहता है कि वो तुम्हारी उम्र का है और मूव आउट हो चुका है। जेना आजकल सोच रही थी कि क्या उसे बच्चे होने देने चाहिए या नहीं। स्कॉट को बच्चे चाहिए थे पर जेना अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, तो बच्चों के साथ ही करियर पर फोकस नहीं कर पाएगी। तो माइक उसे कहता है कि तुम मेरी तरह घर पर बैठकर काम कर सकती हो और दोनों चीजों को एक साथ मैनेज कर सकती हो। इनकी इस कन्वर्सेशन के बाद रात में जब माइक और लीजा डिनर कर रहे थे तो लीजा अपने डे के बारे में माइक को बताती है, पर माइक को उसमें कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि उसका सारा ध्यान जेना पर ही था। तो लीजा उसे पूछती है कि क्या तुम सोच रहे हो, तो माइक इस बात को टाल देता है। अब माइक ने काम करते हुए खिड़की से देखा और जेना और स्कॉट के बीच में लड़ाई चल रही थी। जोर से आवाज आती है जिसके बाद जेना चुप हो जाती है। उसे लगा स्कॉट ने शायद उसे मारा है। वो इस बात से डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन माइक के पास उसका फ्रेंड ब्रायन आता है। माइक उसे जेना और स्कॉट के बारे में बताता है तो ब्रायन कहता है कि मुझे भी लगता है कि स्कॉट एक बहुत ही घटिया इंसान है। जेना बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम उसके साथ ट्राई कर सकते हो। माइक एम्बेरस हो जाता है और प्रिटेंड करता है कि मैं जेना को उस तरीके से नहीं देखता, पर आजकल वो उसके बारे में बहुत सोचता है। आज रात माइक ने फिर लीजा से बात की कि क्या तुम्हें हमारा हनीमून याद है। अब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और माइक को अपनी वाइफ में जेना नजर आती है। माइक फिर अगले दिन अपने गार्डन को देख रहा था तो जेना के पास स्कॉट आता है। अब इन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। फिर से माइक को लगा कि स्कॉट ने जेना को मारा है। वो आज रात काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था और कुछ दिनों के लिए माइक का बेटा भी उनके घर पर आया होता है। माइक के बेटे को भी स्कॉट के पास जो कार होती है बहुत कुछ अच्छी लगती है। अगले दिन जब माइक ग्रोसरी लेने के लिए जा रहा था तो उसने जेना को बाहर देखा और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर जेना योगा क्लासेस के लिए लेट हो रही थी तो वो माइक को इग्नोर करके चली जाती है। बाहर जाकर वो अपने फ्रेंड ब्रायन से मिलता है और ब्रायन फिर से जेना को लेकर उसको इनकरेज करता है। माइक उसे कहता है कि स्कॉट जेना को बहुत मारता है। ब्रायन कहता है कि ये उनका घर का मामला है, तुम इन दोनों के बीच में घुसो मत। माइक जब घर पर आया तो स्कॉट लीजा और माइक के बेटे को एक स्टोरी सुना रहा था। जाते जाते वो सबको एक डिनर के लिए इनवाइट करके ले जाता है। लीजा जरा बिजी होती है तो वो मना कर देती है। उनकी जगह पर उनका बेटा जाएगा। माइक ने देखा कि एलेक्स की जेना और स्कॉट के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, मगर ये बात माइक को अच्छी नहीं लगता। इसके बारे में वो लीजा से बात करता है तो लीजा कहती है कि वो बड़ा हो चुका है, हम उसे इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। माइक को जेना से बात करनी चाहिए। माइक को जेना से बात करनी थी तो वो हमेशा उस पर ही नजर रखता था।
एक दिन जब वो ट्रैश निकालने के लिए बाहर आई तो माइक भी बाहर आता है और कहता है कि तुम दोनों को फाइट करते हुए देखा था। जेना कहती है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सब कुछ नॉर्मल था। स्कॉट जब ज्यादा पी लेता है तो उसको कंट्रोल चला जाता है। स्कॉट फिर से जेना पर घर के अंदर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम जल्दी से अंदर आओ। अब माइक और जेना एक दिन अपने गार्डन के लिए प्लांट लेने के लिए जाते हैं तो माइक बात करते करते अपने यंग एज की स्टोरी सुनाता है और बताता है कि मैं स्मोक भी करता हूँ। तो जेना भी बताती है कि कभी कभी मैं भी स्मोक करती हूँ। वो दोनों जेना के घर पहुंचकर स्मोक करने लगते हैं। स्मोक करने के बाद जेना माइक को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि स्कॉट को हमेशा से एंगर का प्रॉब्लम था। पहले कुछ कम था पर आजकल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। वो हमेशा ही एग्रेसिव रहता है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो उसके साथ बच्चे करे या ना करे। तो माइक कहता है कि अगर तुम स्कॉट के साथ अच्छा फील नहीं करती तो तुम्हें बच्चे नहीं करने चाहिए। अब इस बात से जेना बहुत खुश होती है कि माइक उसे समझता है। अब वो माइक को गले लगा लेती है। फिर उसके बाद वो दोनों किस भी करते हैं। आज रात माइक और लीजा बात कर रहे थे तो लीजा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी योगा क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। जेना मुझे अपने साथ ले जा सकती है पर माइक नहीं चाहता कि वो उन दोनों के साथ योगा क्लासेस पर जाए। लीजा को यह बात कुछ अजीब लगती है। वो कहती है कि जेना यंग है और ब्यूटीफुल है, क्या तुम्हें उसे पसंद करने लगे हो? तो माइक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहां से चला जाता है। एक दिन माइक ने जेना और स्कॉट की फाइट सुनी। जेना जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके घर से कुछ टूटने की आवाजें भी आती है। तो माइक उनके घर जाता है और स्कॉट इस बात पर गुस्सा होता है कि तुम अंदर क्यों आए हैं? तो माइक कहता है कि मैंने कुछ टूटने की आवाज सुनी। तो स्कॉट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब माइक उसकी बात नहीं सुनता और जेना से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और जेना कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। इस बात पर स्कॉट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ में इंटरेस्टेड हो? तो माइक को गुस्सा आता है। अब वो कहता है कि तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अब लीजा घर आने पर उससे पूछती है कि क्या हुआ? तो माइक उसे बता देता है। अब लीजा कहती है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल किया और तुम वहां पर क्यों गए? तुम्हें भी कुछ हो सकता था। वो उन दोनों का आपस का मामला है, तुम्हें उसके बीच में घुसना नहीं चाहिए। माइक फिर भी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। तो लीजा कहती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है और वो उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। अगले दिन माइक ने अपना सामान लिया और जब वहां से जा रहा था तो वो लास्ट में एक बारी जेना से बात करना चाहता था। तो वो जेना के घर पर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो जेना कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है पर वो स्टोक के साथ नहीं रहने वाली है। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने उससे बात कर ली है और उसके खाली घर में वो रहने वाली है। तो माइक जेना से कहता है कि मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ, एक अच्छा अपार्टमेंट अरेंज करने वाला हूँ, अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। मगर जेना मना कर देती है क्योंकि जेना उसके बारे में ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। वो जो उसने किस किया था वो बस एक हाई था। माइक अब यहाँ से चला जाता है और अपने बेटे को कहता है कि तुम्हारी मदर से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसलिए मैं कुछ दिनों से लिए बाहर जा रहा हूँ। मगर उसका बेटा कहता है कि मदर ने तो कहा कि दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला है। अब माइक से मिलने एक दिन उसका फ्रेंड ब्रायन आया हुआ था। उसने माइक से पूछा कि क्या तुम्हारे और जेना के बीच में कुछ हुआ था? तो माइक कहता है कि नहीं, वो अब एक अलग सिटी में जा चुकी है। तो ब्रायन कहता है कि नहीं, मैंने उसे अभी सिग्नल पर देखा है, वो अभी भी स्कॉट के साथ ही है। अब वो अपना सामान लेने का बहाना लेकर वहां आया हुआ था। अब वो जेना से बात करता है और उससे पूछता है कि तुम गई नहीं? तो जेना कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और अब वो दोनों कपल काउंसलिंग के लिए भी जाने वाले हैं और जो भी इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है उनको सही करने वाले हैं। माइक कहता है कि ये तो अच्छी बात है। आज माइक को अपनी गलती रियलाइज हुई। वह लीजा को मानने की कोशिश करता है मगर वो उसे इग्नोर कर देती है। रात में जेना जरा अपसेट थी तो वह बाहर जाकर आकर स्मोकिंग करने लगती है। तो माइक ये देखकर उसे कहता है कि बेबी के लिए अच्छा नहीं है। ये सब कुछ स्कॉट देख लेता है तो उसको पीटता हुआ अंदर ले जाता है। तो माइक उस पर कहता है कि ये इस तरह से तुम्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो माइक स्कॉट को मारने की कोशिश की तो उसने माइक को जोर से पंच कर दिया। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और स्कॉट माइक को मारते मारते घर से बाहर निकाल देता है। तभी माइक को गोल्फ की बैट मिल जाती है तो वो उसको स्कॉट के सर पर मार देता है। उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है। जेना भी माइक पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने ये क्या कर दिया। अब वह माइक को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहती है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है पर स्कॉट की अब डेथ हो चुकी थी। यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर हम देखें तो जेना और माइक दोनों ही फॉल्टी कैरेक्टर है। स्कॉट जेना को बहुत मारता है मगर वो फिर भी उसके साथ ही रहना चाहती थी। माइक भी अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं था, वो जेना में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था और अब ये इंटरेस्ट ऑब्सेशन में बदल चुका था। फाइनली माइक के हाथ से मर्डर हो जाता है। अगली मूवी के रिव्यू आने के लिए नमस्कार। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।